हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 6 अगस्त 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 अगस्त। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 108 साल पूरे कर लिए हैं जब पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया था। 5 अगस्त 1914 को यूक्लिड एवेन्यू के कोने पर और ओहियो के क्लीवलैंड में ईस्ट 105वीं स्ट्रीट पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया था। इसे जेम्स होगे ने डिजाइन किया था और इसे 1918 में पेटेंट कराया गया था। जब यह इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया था तब इसमें केवल लाल और हरे रंग की लाइट ही लगाई गई थी, जिसमें लाल रंग का संकेत रुकने के लिए थी और दूसरी हरी रंग की लाइट चलने के लिए। इसके बाद इसमें एक और रंग जोड़ा गया जो पीली लाइट है। यह रंग हमें सचेत और सतर्क होने का संकेत देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल ने शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? फरवरी 1964 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोमालिया। सोमालिया देश ने मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सोमालिया सरकार ने पूर्व प्रवक्ता और अल शबाब इस्लामी समूह के उप नेता मुख्तार रोबो अली को धार्मिक मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। मई में सांसदों द्वारा हसन शेख मोहम्मद को सोमालिया का राष्ट्रपति चुने जाने के महीनों बाद यह नियुक्ति हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा सरकार ने नए शिक्षा सत्र में नियम 134 ए को खत्म कर दिया और उसके स्थान पर चिराग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे दूसरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाकर उन्हें निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान है, ताकि वे बच्चे भी निजी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार कई राज्य कृषि इंफ्रा फंडिंग का उपयोग करने में पिछड़ रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश ने ऐसा करके और ग्रामीण स्तर पर व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके अन्य सभी को पीछे छोड़ दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने
अटलांटिक महासागर में अभ्यास शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। भारत और फ्रांस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत और फ्रांस ने नौसेनाओं के बीच तालमेल का परीक्षण करने के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया। रूस निर्मित भारतीय नौसेना जहाज तरकस जो अपनी लंबी दूरी की विदेशी तैनाती पर है, 29 और 30 जुलाई को उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांसीसी नौसैनिक जहाज़ों के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई में। मुंबई में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मौद्रिक नीति समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में 3 दिवसीय बैठक मुंबई में शुरू हुई। समिति को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी। समिति वित्तीय वर्ष 2022-23 की नीति पर चर्चा करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रंजीत रथ। ऑल इंडिया लिमिटेड के CMD नियुक्त हुए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है नोएडा में और स्थापना हुआ 18 फरवरी 1959 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए औरंगाबाद। गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में गूगल ने प्रसिद्ध किए एनवायरमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोर डेटा में औरंगाबाद ने प्रथम स्थान पाया है। नई दिल्ली में संपन्न हुए कार्यक्रम में औरंगाबाद का यातायात डेटा सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया है। डेटा लॉन्च इवेंट नई दिल्ली में संजय गुप्ता यानी कंट्री हेड गूगल इंडिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ समझौता किया है IOCL ने। किसके लिए? पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ढाका में सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि बांग्लादेश के क्षेत्र के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन ढुलाई की जा सके। भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा कि यह इस साल असम में बाढ़ से हुए नुकसान के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की तत्काल आपूर्ति में मदद करने के लिए एक अंतरिम सेटअप है। कल का जवाब है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।